हरे कृष्णा। गोपाष्टमी का परिचय। गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। गोपाष्टमी को गाय, गोपालक और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा, गौ सेवा और श्री कृष्ण बलराम की आराधना का विशेष महत्व होता है। गोपाष्टमी का पर्व मुख्यतः ब्रज भूमि में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गायों को स्नान कराया जाता है, उनके सींगों पर रंग पुष्प मालाएं सजाई जाती हैं और फिर उनका पूजन कर उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान प्राप्त है, इसलिए उन्हें गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरे, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। अतः गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से व्यक्ति को असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन गौ सेवा, गोदान, गौ संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। गोपाष्टमी का संबंध भगवान श्री कृष्ण की जीवन की एक विशेष घटना। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तब वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ गोप और बछड़ों को लेकर वन में जाया करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, नंद बाबा ने एक दिन उन्हें गायों को चराने की अनुमति दी। कथा के अनुसार एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को नंद बाबा ने श्री कृष्ण को बुलाया और कहा, बेटा कृष्ण, अब तुम बछड़ों को नहीं बल्कि अब गायों को चराने जाओगे। आज से तुम सच्चे गोपाल बन गए हो। उस दिन श्री कृष्ण और बलराम ने पहली बार गायों के साथ गोचारण किया। ब्रज की गोपियों ने उनका तिलक किया, गायों की आरती उतारी और भगवान को आशीर्वाद दिया कि वे सदा ब्रज की रक्षा करें। उस दिन से यह तिथि गोपाष्टमी कहलाने लगी। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। उस समय गायों ने देवताओं की सहायता की। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गौ माता, तुम धरती पर धर्म का आधार बनाओगी। तुम्हारी सेवा करने वाला मनुष्य मेरे सम्मान पूजने होगा। तब से गोपाष्टमी के दिन गौ माता की विशेष पूजा का विधान चला आ रहा है। गोपाष्टमी पर पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। गौशाला या जहाँ गाय हो वहाँ जाकर उनकी पूजा करें। गाय को स्नान कराएं। उनके शरीर पर हल्दी, सिंदूर, चंदन और पुष्प लगाएं। गाय को हरी धूप, गुड़, गेहूं, रोटी और ताजा चारा खिलाएं। आरती करें और यह मंत्र बोले, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीतोय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो सेवा या गोदान करने का संकल्प ले। गोपाष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह सेवा और प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। यह बताती है कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है। भगवान श्री कृष्ण का गोपाल रूप हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और प्राणियों की रक्षा करना ही वास्तविक भक्ति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गोपाष्टमी के दिन व्रत रखता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गौ सेवा करने वाला मनुष्य अगले 7 जन्मों तक किसी दुख से ग्रस्त नहीं होता। गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि है गौ सेवा, संरक्षण और कर्तव्य का संदेश देने वाला दिव्य अवसर है। इस दिन यदि हम गायों की सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सौभाग्य और शांति का वास करते हैं। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।